हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मातृज्ञान पे। मैं हूं सुधीर प्रजापति, लाया हूं आज दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा था नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। आज पढ़ेंगे विश्व, प्राचीन विश्व। प्राचीन विश्व में क्या क्या है दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे उसको कवर करेंगे और आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है ये चैप्टर। सो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। हमारे जो दोस्तों था कांस्य युग जो था कांस्य युग, ये था दोस्तों हम लोग जो पढ़े नवपाषाण काल के युग के बाद पिछले हम लोग जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, सब रिलेटेड आएगा दोस्तों। आप इसीलिए वीडियो को मिस मत करिएगा, एक दूसरे से सब रिलेटेड वीडियो बन रहे हैं। तो हम लोग जो पढ़े थे नवपाषाण काल युग में जो पढ़े थे 8000 से 4000 ईसा पूर्व में, उस समय जो पत्थरों, औजारों और भी धातुओं का जो प्रयोग करने लगे थे। तो कांस्य युग में क्या हुआ था दोस्तों, कांस्य युग में जो तांबा और रंगा का जो मिश्र धातु से उन लोग जो तैयार करते थे, उससे जो हथियार तैयार करते, तो उससे क्या हुआ था, और भी नई नई हथियार वस्तुएं ये सब तैयार करने लगे। जिसके वजह से क्या हुआ था दोस्तों, उस समय उसके बाद क्या हुआ, पत्थर, लकड़ी और हड्डी जैसे ये सब चीज का प्रयोग बहुत कम कर दिए थे, मतलब प्रयोग अब नहीं करते थे जब से कांस्य युग है। इसीलिए कांस्य युग इसको बोला जाता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में खोज करने लग गए। जैसे जैसे खोज बढ़ते गई, जैसे जैसे और भी विकास होते गया। फिर क्या हुआ, तांबा, रंगा ये सब का जैसे और भी धातुओं का खोज होते गया। उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए इसको इसका युग कहा जाता है। उसके बाद फिर पत्थर, लकड़ी ये सब का इस्तेमाल बहुत कम कर दिए थे। जैसे आज के डेट में हम लोग भी देखते हैं नए टेक्नोलॉजी आती है, नए एक से एक मशीन आते हैं, जिसका क्या होता है पिछले चीज का हम लोग यूज कम कर देते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड बता रहे थे। हम लोग आज गाड़ी चला रहे हैं, पहले किक मारना पड़ता था तो सेल्फ स्टार्ट हो गया। वैसे जैसे जैसे विकास होते गया, वैसे वैसे ये चीज क्या हुआ, ये सब पत्थर, लकड़ी का ये सब जगह लेते चले गए। इसका इस्तेमाल बहुत कम होने लगे। तांबा ये सब का, पीतल का होने इस्तेमाल लग गया। स्टील का ज्यादा फिर खोज हुआ। फिर उसके बाद ये सब का इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर आगे क्या है दोस्तों, देखो मेसोपोटामिया दोस्तों, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है नदियों के बीच की जमीन। जो नदियों के दो नदी होती हैं, उसका जो बीच का जो जमीन होता है उसी, और उसको क्या बोलते हैं, दजला और फरात। मतलब नदियों के बीच में स्थित दजला और फरात, जो नदियों के बीच में स्थित है, इसको बोला जाता है मेसोपोटामिया बोला जाता था। जिसका आधुनिक नाम, अभी का नाम में क्या है दोस्तों, देखा जाता है जिसका आधुनिक नाम क्या है, इराक है। जिसका आधुनिक नाम क्या है, इराक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो नदियों के बीच में जो आते थे, उस समय क्या होता था, बहुत मतलब मेसोपोटामिया जो युग था दोस्तों हम लोग चल रहा था, उस समय बाढ़ें बहुत आया करते थे नदियों से, समुद्र से, ये सब वगैरह से बाढ़ें, बरसात से बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती थी। जिसके वजह से एडवांटेज तो था, एडवांटेज यही था, हम लोग का फायदेमंद यही था कि उस समय जो बाढ़ आने से क्या है, जो जमीन पे अपने साथ जो कांटा लेके आते थे वो बहुत उपजाऊ हुआ करते थे, बहुत उपजाऊ रहते थे। जिसे वहाँ के जो अक्सर में जो लोहार, कुम्हार और उनका जो राजमिस्त्री थे, उस नदियों के साइड में ही अपना कारोबार चलाते थे। और इसका इस्तेमाल बाढ़ के वजह से, उसका इस्तेमाल वहाँ पे भी और भी विकास होने की वजह से क्या होने लगे दोस्तों, ठेलों, चौपाइयों और गाड़ियों का विकास होने लग गया। नौकाओं का प्रयोग होने लग गया, क्योंकि अक्सर उधर बाढ़ आ जाती थी। और खेती भी मतलब जो होती थी, मतलब बहुत उपजाऊ होती थी, उसमें अलग से कुछ मतलब खाद वगैरह सब देने का दरकार नहीं पड़ता था। और उस समय दोस्तों जो होता था नेचुरली होता था। आज के डेट में हम लोग जो खेती करते हैं, उसको ऊपर से पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। जैसे जमीन को, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पूरा पोषण चाहिए हमारे स्वस्थ शरीर रहने के लिए, तो जमीन को आज के डेट में नहीं मिल पाता था। इसीलिए हम लोग खाद डालते हैं, गोबर का जो होता है, गाय का गोबर, तो उसको डालते हैं ताकि जमीन उपजाऊ बने और खेती अच्छे से हो सके। लेकिन पहले उस जमाने में जो मेसोपोटामिया का जो जमाना था, उस समय क्या होता था, अपने से ही मतलब खेती इतनी उपजाऊ हुआ करती थी, मतलब अनाज या खेती कुछ भी डालते थे, आराम से हो जाता था। फिर क्या है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है। फिर दोस्तों क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं। उस समय जो लिपि थी, वो लोग की लैंग्वेज जो लिपि थी, लिपि तथा चित्रों का बहुत विकास ज्यादा हुआ। और वहीं से दोस्तों हम लोग चित्रकारी का ये सब जो देखते हैं पहले जमाने के, आज भी जो घूमने जाते हैं बहुत सारे जगह पे,
उसमें भी चित्रकारी का प्रयोग देखने को मिलता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग चित्रकारी को देखने मिलता है। वही हमारा दोस्तों एक तरीके से बोल सकते हैं प्रूफ है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि पहले जमाना में लोग कैसे कैसे रहते थे और कैसे कैसे चित्रकारी थे और कैसे कैसे उनका पेशा था। फिर दोस्तों क्या हुआ, मेसोपोटामिया के जो प्रारंभिक जो शहर थे, देखिए मेसोपोटामिया के जो प्रारंभिक शहर छोटे राज्यों के समान थे। मेसोपोटामिया में जो प्रारंभिक शहर थे ये सब छोटे छोटे राज्यों के एक समान थे। फिर क्या हुआ, उनका जो प्रशासन जो वर्गों में उनका जो प्रशासन था वर्गों में विभाजित था। जैसे पुरोहित थे, राजा थे, कुलीन थे और उनके अलावा जो उनके सौदागर आम लोग और उनके गुलाम थे, जो आम लोग रहते थे और उनके गुलाम रहते थे। जैसे आपने बहुत सारे मूवी में भी देखा होगा कि एक राजा है, उसके क्या रहते हैं, पुरोहित रहते थे। जोधा अकबर भी अच्छा मूवी है, उसमें भी देखिए उसमें दिखाता है कि एक राजा है, उसका पुरोहित है। जैसे अकबर के जो 9 रत्न थे सब पुरोहित, सब तो पंडित लोग थे, पुरोहित लोग रहते थे। गुलाम भी हैं जो उनके अंडर में मतलब सेवा करते थे उनकी। उस जमाने में मेसोपोटामिया में इस तरीके से रहते थे। और दोस्तों क्या था, इन लोगों ने ढेर सारे मेसोपोटामिया में क्या था, ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, एग्जांपल में देखिए हम लोग क्या है, ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे आकाश का देवता, हवा का देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, प्रजनन की देवी, प्रेम की देवी और युद्ध का देवता, ये सब उन लोग पूजा पाठ करते थे। ऐसा मानते थे कि उन लोग को पूजा जो करने से उनके काम में जो काम होते हैं वो सफल होते हैं और अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें उसी समय में दोस्तों क्या थे, इनसे जो खूबसूरत मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें उनके खूबसूरत मंदिरों में जैसे हम लोग देखते हैं मूर्ति में अच्छे चित्रकारी किया हुआ रहता है, अच्छा मंदिर में बना हुआ रहता है, मंदिर में अच्छे मूर्ति में बने रहते हैं। तो उस समय जब था खूबसूरत मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें किसानों और गुलामों जो ज्यादातर युद्ध बंदी होते थे उस समय मूर्ति में लगा हुआ रहता था। मतलब मूर्ति के साथ है, मतलब मंदिर के बाहर में देखिएगा उसमें बना हुआ रहता था। ऐसा उसमें युद्ध बंदी जैसे लड़ाई करते हुए मतलब उसमें था, वो सब चित्रकारी में क्या हुआ था, मंदिर के बाहर में बना हुआ रहता था। ऐसा उसमें प्रदर्शन चल रहा था। ऐसा मतलब उन लोग इतना विकास कर चुके थे, मूर्ति का निर्माण ये सब क्या करवा दिया था। ये था दोस्तों हमारा प्राचीन विश्व का एक छोटा सा टॉपिक था। इसमें भी 3 वीडियो लगे थे, हमारे 3 वीडियो में ये भी चैप्टर हमारा प्राचीन का विश्व है खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका ये शेयर करने से हमको सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। सो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।